हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आज हम कार्बोहाइड्रेट के जो है सोर्सेज क्या क्या हैं, प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, इस टॉपिक को आज की वर्कशीट में हम कवर करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं हमारे शरीर को? ग्लूकोज प्रदान करते हैं। और जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उससे हमें फिर क्या मिलती है? उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और ये जो ऊर्जा है ये शरीर के कार्यों में सहायता प्रदान करती है। जो भी बच्चों हम खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और ये जो ऊर्जा है इससे हम अपने दैनिक जीवन के बहुत सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे काम करते हैं ना, तो वो सारे कामों के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी फूड से आती है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला जो भोजन है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। यानी देखिए, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि जो स्वस्थ खाना होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, उसमें भी पाए जाते हैं। जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट अस्वस्थ खाने में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे कि अगर हम स्वस्थ स्रोत की बात करें तो जो अनाज हम खाते हैं, गेहूं की रोटी, ठीक है, चावल खाते हैं, तो उन सब में स्वस्थ जो है कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हो कि ये स्वस्थ स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। इसके अलावा फल है, मक्का, बीन्स, ये हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के अस्वस्थ स्रोत की बात करें तो देखिए पेस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक है, पास्ता है। ठीक है, तो इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन ये अस्वस्थ स्रोत हैं, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों में। तो हमारी पूरी शरीर जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन हर आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोटीन जो है वो कोई भी हम आहार खाते हैं उसका एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट होता है। व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए दाल, मांस, मछली, मूंगफली और डेयरी उत्पाद। तो बच्चों देखो कि जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जैसे कि आप सब हो, तो जो आपकी बॉडी है वो ग्रो कर रही है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत में सहायता करता है। और हर एक उम्र में इक्वल प्रोटीन चाहिए बॉडी को, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिन लोगों की बॉडी पूरी तरह से ग्रो कर चुकी है उनको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिनकी बॉडी, बच्चों की जैसे बॉडी ग्रो कर रही है, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूध पिया करो, मछली, अंडा, मूंगफली, दाल खाया करो। ठीक है ना, तो ये सारे जो हैं स्रोत हैं किसके? प्रोटीन के। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन का क्या कार्य है? यह शरीर की सभी कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। तो जो भी कोशिकाएं हमारे शरीर में टूट फूट जाती हैं उन सब की ये मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायता करता है। यह वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे प्रोटीन के स्रोत दिखाए गए हैं। प्रोटीन के स्रोत है मछली है, ठीक है, मीट है, और ये आप दिखाए गए हैं बीन्स है। तो ये सारे स्रोत किसके हैं? ये प्रोटीन के स्रोत हैं। और ये किसके हैं? ये सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है। तो पहला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ स्रोत है? तो अस्वस्थ स्रोत कौन सा है? मक्का, ये तो स्वस्थ है। केला भी स्वस्थ है, गेहूं भी स्वस्थ है। पेप्सी जो है ये स्वस्थ नहीं है, ये अस्वस्थ है। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं है वो बताना है। तो प्रोटीन विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है,
बी ऑप्शन दिया गया है कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत के लिए भी प्रोटीन अच्छा है। सी दिया गया है शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है, तो ये तो ठीक नहीं है, शरीर को ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, डी दिया गया है शरीर के हर भाग में पाया जाता है, तो जो प्रोटीन है वो शरीर के हर भाग में पाया जाता है, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है, यह प्रोटीन की विशेषता नहीं है। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित कथन सही है या गलत, इसको पहचानना है। पहला दिया गया है बचपन में विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो आप बताएंगे बचपन में क्या विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। सही गलत बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप ये लिख के उसके सामने ऐसे राइट मार्क कर दीजिए या सही लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड, कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं। नहीं, हमने पढ़ा कि जो अस्वस्थ स्रोत होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है ना, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद थर्ड वन देखिए, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये भी हमने पढ़ा कि जो बच्चे होते हैं उनको जो है ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान, या जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जैसे आप बच्चे हो, आप सबको प्रोटीन की जो है ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन जिनकी बॉडी पूरी तरह से ग्रो कर चुकी है, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं। ठीक है, ये भी आपका जो है फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, प्रोटीन शरीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, तो ये तो हमने नहीं पढ़ा कि कुछ में पाया जाता है, हमने तो पढ़ा है कि प्रोटीन शरीर के सभी हिस्सों में पाया जाता है, त्वचा, बाल, ठीक है, सारे हिस्सों में प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ नहीं, सभी हिस्सों में पाया जाता है। ठीक, तो हमने पढ़ा बचपन में विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं, नहीं होते। सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो नहीं होती। प्रोटीन शरीर के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है, नहीं, सारे हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट, और आई होप सभी बच्चों को क्लियर भी है, और आप इसके कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं वो सारे लर्न करोगे। आपको कम से कम 3 स्रोत याद होने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के क्या स्रोत हैं और क्या क्या उनका कार्य है हमारे शरीर में। ठीक है, तो वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व होगा वो कौन सा है, प्रोटीन है, और ऊर्जा देने के लिए जो पोषक तत्व होगा वो कार्बोहाइड्रेट है। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।